आज सुबह सुबह उम्मीद नहीं थी कि पटना यूनिवर्सिटी अपना जो है सबसे पहले सिलेक्शन लिस्ट दे देगी, लेकिन दोस्तों सुबह सुबह ही ये न्यूज़ आ गई और आप सभी लोगों को पटना यूनिवर्सिटी जो है अपना सिलेक्शन लिस्ट दे चुकी है। जी दोस्तों, अब बात यह इसमें ये आती है फ्रेंड्स निकल कर कि पटना यूनिवर्सिटी के अंदर में हम लोग अपना मेरिट वाइज कैसे चेक करेंगे। अब जिन जिन का नहीं हुआ है वो क्या करेंगे दोस्तों। अधिक सिटी उसमें पहली जो मेघा सूची आई है इसमें सिर्फ 4000 बच्चों को हुआ है। और बता दूं आप लोगों को यहाँ पर जो है बहुत 16,000 बच्चे से अधिक आवेदन किए हुए हैं, जिसमें से सिर्फ 4,000 का फर्स्ट मेरिट निकला है। बाकी आप लोग को यहाँ पर 12,000 जो बच्चे हैं उनका नहीं आया है। इसीलिए आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। जिनका 80% प्लस था उनका आया हुआ है। अब यहाँ भी साफ साफ वही बात कहा गया, पटना विश्वविद्यालय के अंकों के आधार पर पहली मेरिट निकल गई। परीक्षार्थी विश्वविद्यालय वेबसाइट पर जाकर मेघा सूची दे सकेंगे। पीयू में नामांकन के लिए इतने बच्चे थे, चॉइस फिलिंग किया, पहली लिस्ट में 60% बच्चों का अधिक आले मतलब 60% से अधिक अंकों वालों जो है दी गई। ये बिल्कुल गलत बात है। इसके लिए छात्रों को अपनी आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करना होगा और देन देखना होगा। पहली सूची में 4000 बच्चों का हुआ चयनित और कहाँ होगा, पहले लेना होगा नामांकन। अब इसमें यह कहा है कि प्रोफेसर अनिल कुमार ने कहा है कि प्रथम काउंसलिंग के लिए जिन छात्रों को मौका मिल रहा है, यदि उन्हें प्रथम चॉइस का फिलिंग विषय नहीं मिला हो तो अगले काउंसलिंग में चॉइस अपडेट करने के लिए दावेदार हो सकते हैं। जब वे अलॉटेड विषय और कॉलेज में अपना नामांकन ले लेंगे तो ही हो सकेंगे। मैंने आप लोगों को पहले ही कह दिया था कि तभी होगा, तभी चॉइस फिलिंग आएगा जब आप लोग की होगी। सेंटर पर उपस्थित होंगे अनिवार्य, जिसमें कहा गया वैसे छात्र जिन्हें प्रथम काउंसलिंग में बुलाया गया है, यदि वे काउंसलिंग में भाग नहीं लेते हैं तो नामांकन के लिए उनका दावा समाप्त हो जाएगा। इसलिए कहा गया कि आप लोग को जाना ही पड़ेगा। और कहा गया कि साथ में आप लोग लेटर व स्लिप प्रिंट लाना होगा। आप लोग को 14 सितंबर से 18 के बीच में कभी भी जाकर आप लोग यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और टाइम भी दिया गया कि पटना कॉलेज, बीएन कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, मगध में, ये बस 4 कॉलेज में बताया गया और कहा गया 10:30 से लेकर 4 साढ़े 4 बजे शाम तक। तो मैंने पहले उन्हीं को लिया गया है, बाकी 80% वालों को नीचे को तो हुआ ही नहीं। किसी किसी को 76, 78, 79% है तो उनको हो गया हुआ है। उससे कम को तो किसी को हुआ नहीं। फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर में वो कहा गया है वेट करने के लिए। अब दोस्तों आप लोग को यहाँ पर आनी है तो ये पटना यूनिवर्सिटी का लॉगिन डिवाइस है। आप कहोगे तो मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि वहाँ से आप इस पेज पर आ सकते हो। इसमें आके एप्लीकेशन आईडी आपको डालनी पड़ेगी और एक पासवर्ड जो बनाए होंगे वो डालनी पड़ेगी। देन आप लोग को लॉगिन करनी पड़ेगी। दोस्तों मेरे पास जितने भी स्टूडेंट थे जिन्होंने मुझे आईडी पासवर्ड दिया था उन सभी में किसी का हुआ ही नहीं। लेकिन फिर भी दोस्तों मैंने आप लोग के यहाँ पर कुछ चीज़ों को ले लिया है वहाँ पर और समझा दिया है। तो फटाफट हम आते हैं यहाँ पर डिटेल्स। अब देखिए जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पर लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस टाइप से पेज यहाँ पर निकल के आ जाएगा। आप इस चीज़ को समझना पड़ेगा आप लोग को। देखिए लॉगिन करने के बाद में आपकी सभी डिटेल्स यहाँ पर लिखी होगी और देन आप लोग को यहाँ पर प्रिंट कर लिखा हुआ यहाँ पर क्लिक करने हुआ करते हुए आएगा। तो मुझे तो ये सत्संग प्रिंट नहीं करना है, मुझे कोई काम नहीं है। ऊपर में आओगे तो ऊपर में कुछ इस टाइप का आपको आजकल बन के आ रहा है, जिसमें होम, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, अलॉटमेंट लेटर, पे फी, पेमेंट रिसिप्ट, लॉग आउट और लॉग इन एज 126852 लिखा हुआ है। आप इस बात को समझो, जो लोग फर्स्ट मेरिट जिनका नाम आ चुका है और वो लोग अगर एडमिशन नहीं लेते हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट में तो उनका सेकंड मेरिट में नाम नहीं आएगा। जी दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट लिस्ट में नाम आया है जिस कॉलेज में, उसी कॉलेज में आप एडमिशन लेनी है। अगर नहीं करते हो तो फिर आपको उनके सेकंड लिस्ट में उनके नाम नहीं आएगी। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पहले ही यहाँ पर क्लियर कर दिया हूँ। अब फ्रेंड्स आप लोग को दिख रहा हो यहाँ पर ये इस पर नहीं, अलॉटमेंट लेटर लिखा हुआ है, इस पर जानी है। आप देखो जिन जिन लोगों का नहीं हुआ है तो अगर मोबाइल से खोलोगे तो मोबाइल से कुछ इस टाइप का खुलेगा, जिसके अंदर में आप लोग की प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, अलॉटमेंट लेटर, पे फी, पेमेंट रिसिप्ट, लॉग आउट, लॉग इन ये लिखा हुआ है। तो आप इसे डेस्कटॉप मोड में कर लो, क्योंकि डेस्कटॉप मोड करके ही यहाँ पर आपको सब कुछ अच्छा दिखेगा। डेस्कटॉप मोड क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर पर क्लिक कर लेना। आप देखो जिन जिन का नहीं हुआ है अलॉटमेंट लेटर, उनको कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। देखो यहाँ पर ये वाली कि यहाँ पर देखिएगा काउंसलिंग इज फी नॉट सबमिटेड येट, प्लीज सबमिट फर्स्ट। और यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर के अंदर में भी वही चीज़ सेम लिख के आएगी, जिसके अंदर में यहाँ पे कुछ बन के ही नहीं आया हुआ है। यहाँ देखो लिखा हुआ है सॉरी यू आर नॉट सिलेक्टेड इन फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट, जिसके अंदर में यहाँ पर दिया हुआ है कि आप जो है सिलेक्ट नहीं हो पाए फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट के अंदर में, इसीलिए आपका इसमें नाम नहीं आया और आप वेट करने के लिए कहता है यहाँ पर सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट में। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पर अलॉटमेंट ऐसा कुछ लिख रहा है तो अभी आप लोग को इंतजार करने के लिए टाइम इंतजार करनी है। और पे फी जब अलॉटमेंट लेटर में हो जाएगा देन आप लोग को यहाँ पर कोर्स का पे करना है फी। और पेमेंट रिसीट मतलब कि जब पेमेंट किए हैं फी, वो पेमेंट रिसीट आप लोग को अपने पास रख लेनी है और उसके बाद देन आप लोग को जानी है कॉलेज में काउंसलिंग में जाके वहाँ भी सबमिट करनी है। तो मैं आप लोग को जिन जिन का हुआ है मैं उनको यहाँ पे एक
तो देखिए यहाँ पर कुछ इस टाइप से खुल के यहाँ पर आएगी, जिसके अंदर में आप लोग का लिखा रहेगा कॉन्ग्रेचुलेसन, जो आपका नाम रहेगा, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर एडमिशन इन फॉलोइंग प्रोग्राम कोर्स। तो कहा है कि आप जो है इस प्रोग्रामिंग कोर्स के सिलेक्ट हो चुके हैं, ऐसा करके यहाँ पर आएगा, जहाँ पर आपकी दोस्तों एक पिक, आपकी एक फोटो बनाई रहेगी और जिसके नीचे में आप लोग की यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी आपका लिखा होगा, देन आप लोग का प्रोग्राम लिखा होगा, अलॉटेड ऑनर्स कोर्स लिखा होगा, अलॉटेड कॉलेज लिखा होगा, अलॉटेड अंडर कैटेगरी लिखा होगा, देन एप्लीकेंट कैटेगरी लिखा होगा, और मैथ आपने यहाँ पर कितना मार्क्स आपके यहाँ पर इंटर में आए थे उसके अनुसार आपको लिखी होगी। तो देखो इस जिनका मैं लाया हूँ उनको बीएससी ऑनर्स मैथ ग्रुप के अंदर में, केमिस्ट्री ऑनर्स बीएन कॉलेज में इनको हुआ था, बीसी के कैटेगरी में। देन उसके नीचे आप लोग यहाँ पर आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आप लोग का जेंडर, और बट चूंकि आपकी पर्सनल डिटेल्स से ईमेल वो लिखी होगी। अब ये दोस्तों आप लोग की हो गई, तो इससे ये पता चल गया कि हमें किस कॉलेज में कौन से कोर्स के लिए हमें हुआ है। अब जो कोर्स आपने पहले प्रथम 5 में चुना होगा उसी में से कोई आपको ज्यादातर स्टूडेंट को मिलेगी। अब आते हैं, ये लिखा हुआ है क्या, इट इज द मैंडेटरी टू प्रेजेंट इन द अलॉटमेंट लेटर एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। इसमें साफ साफ कहा गया कि जो आपका जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पर हो चुका है उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर साफ साफ हिदायत दी गई है कि आप लोग को ये जो अलॉटेड लेटर है जो अभी आपको मेरे हाथ में देख रहे हो, ये वाला का प्रिंट आपको लाना आवश्यक है यहाँ पर कॉलेज के अंदर में। मतलब जो अलॉटमेंट इसका जो है इसका पीडीएफ निकालना है। देन स्टूडेंट मस्ट अपीयर फॉर काउंसलिंग बिटवीन 14 सितंबर से 18 सितंबर। जिन स्टूडेंट का हो चुका है वो स्टूडेंट 14 से लेकर 18 सितंबर तक जरूर एक बार उससे पहले ही पेमेंट कर दे। ठीक है, जो आपको पेमेंट जो ऑप्शन में दिखा रहा था उससे पहले ही जितना भी फी का कोर्स का फी पेमेंट होता है उतना वो पेमेंट आप कर दीजिए, अदरवाइज दे विल लूज देयर क्लेम्स फॉर एडमिशन। अगर नहीं करते हो तो फिर आप लोग 18 से पहले तो आप लोग की यहाँ पर एडमिशन के लिए एडमिशन आपकी समाप्त हो जाएगी। फिर लिखा हुआ है इट इज मैंडेटरी टू take admission in allotted course college program, otherwise their candidate will be cancelled for further counseling. Only after taking admission the candidate may have option for upgradation for choice। देखो इसमें यह भी कहा गया कि अगर किसी स्टूडेंट को पसंद नहीं है कॉलेज, और ये जो कॉलेज आपको मिला हुआ है वो कॉलेज पसंद नहीं है, तो उस हालत में आप लोग को तब भी जो कोर्स जो मिला है उसमें आपको पेमेंट करनी पड़ेगी उसकी। देन आप लोग को यहाँ पर अपग्रेड करने की मौका चॉइस आएगी, मतलब जहां पेमेंट रिसीव करते हो पेमेंट करने के बाद ही आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। अब जैसे किसी स्टूडेंट को यहाँ पर बीए में हो चुका है, अब वो बीए ऑनर्स से पसंद ही नहीं, तभी उसे उस जो बीए ऑनर्स का पेमेंट करना पड़ेगा। देन आप लोग की वहां पर चॉइस फिलिंग, मतलब कि अगला जो है, मतलब ये हटाकर इसे स्किप कर दूसरा कोर्स है उसमें आपको मौका मिलेगा सेकेंड लिस्ट के अंदर में आने का, जिसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। देन कहा गया है डिफरेंस ऑफ द फी द कैंडिडेट हैज टू पे एट द फाइनल एडमिशन इन द अलॉटेड कॉलेज। तो यहाँ पर जो है सो कैंडिडेट जो पे करेंगे वो फाइनल एडमिशन के लिए अलॉट तब यहाँ पर कॉलेज में हो जाएगा। यू मे विजिट फॉर काउंसलिंग ऑन एनी फॉलोइंग काउंसलिंग सेंटर। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि आप लोग जो है किसी भी एक काउंसलिंग सेंटर पर जाकर विजिट कर पहले क्या था किसी खास जगह पर जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि कहीं भी जाकर अपना जो है विजिट कर लीजिए, जिसके अंदर में पटना साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज, बीएन कॉलेज और मगध कॉलेज, इन चारों में से कहीं भी आप जाइए और अपना काउंसलिंग सेंटर जो भी आपका हो उसमें जाकर अपने आप को विजिट कर दीजिए। कहा गया कि आपको जो है सो काउंसलिंग में जो आना है वो उसके अंदर में आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म लाना है। जिस समय एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, इसी पर ऑप्शन आती है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, वो प्रिंट कर लीजिए। डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर जो भी मिला है वो कर लीजिए। डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट, जी हाँ पेमेंट का कोई रिसिप्ट मिलेगा वो भी कर लीजिए। मार्कशीट 10th और यहाँ 10th का मार्कशीट और यहाँ पर मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ले जानी है, दोनों चीज मार्कशीट और सर्टिफिकेट। देन इंटरमीडिएट +2 मार्कशीट ओरिजिनल, एसएलसी सीएलसी माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल, सर्टिफिकेट रिलेटेड टू रिजर्व कैटेगरी क्लेम्ड ये भी अगर है तो, और ईडब्ल्यूएस अगर है तो वो भी। और कहा गया है जितने भी डॉक्यूमेंट्स लाओ उन सभी का एक फोटो कॉपी लेके आने के लिए कहा गया है। और दोस्तों आप लोग को 14 से लेकर 18 के बीच में ही जानी है। जैसे ही दोस्तों आप पेमेंट रिसिप्ट यहाँ पर मतलब ले लो, उसके 14 से लेकर 18 के बीच में कभी भी जाकर अपने आप को यहाँ पर काउंसलिंग में जाकर अपने आप को वहाँ पर बता दो कि हम आ गए हैं, और डॉक्यूमेंट अपना सबमिट करवा कर सब कुछ सबमिट कर लो। भी आप लोग करनी है कल से। आप पेमेंट करने के अलावा आप लोग को ये सब डॉक्यूमेंट लेकर जानी भी है काउंसलिंग में। बाकी कुछ अपडेट आती है तो मैं आप लोग को वीडियो बनाकर जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन हो या डाउट हो या फिर कोई कॉन्सेप्ट हो समझना हो, हर एक बोर्ड जेईई मेंस एडवांस के लिए सभी के लिए डाउनलोड फिलो ऐप। इस ऐप को 24/7 यूज कर सकते हो मात्र 3 स्टेप में। प्रथम सबसे पहले प्ले स्टोर में जाओ, फटाफट इस ऐप को डाउनलोड कर लो। उसके बाद डाउन होने के बाद एक नंबर अपना डालो यूनिक सा, उसमें कंटिन्यू करो। इसके बाद जल्दी से अपना एक फोटो ले लो, फोटो या टेक्स्ट फॉर्म दोनों डाल सकते हो, और अपलोड कर दो क्वेश्चन। 7 सेकंड के अंदर में सबसे बेस्ट टीचर आपसे जुड़ेंगे और आपको दे पाएंगे। देखो ऐसे आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है
राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है, तो रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। तो देखा कितना फायदेमंद है, इसीलिए करो डाउनलोड फिलो ऐप और सबसे बेस्ट 10% डिस्काउंट पाने के लिए आप लोग यूज कर सकते हो मेरा कोड जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है।